अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अध्ययन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आपकी किसी परीक्षा के लिए हो या जीवन के पहलुओं से संबंधित हो। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई हमारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कई बार हम इतनी मेहनत करने के बावजूद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कभी कभी हमारा मन किसी चीज़ से विचलित हो जाता है, कभी कभी हमारा मूड ठीक नहीं होता, कभी कभी हमारे आसपास का माहौल या लोग ठीक नहीं होते, या फिर हमारे आसपास बहुत शोर होता है। इसलिए हम चाहकर भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूँ जो आपको अधिक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन करने में मदद करेंगे। पढ़ाई में मन न लगने का कारण क्या है? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ाई में रुचि न होने के मूल कारण को समझने की आवश्यकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन न लगना एक आम समस्या बन गई है। पढ़ाई में मन न लगने के कुछ मुख्य कारण हैं। फोकस की कमी, पढ़ाई में रुचि न होना, कोई निर्धारित लक्ष्य न होना, शोर शराबे का माहौल, ध्यान बटाने वाले साधनों से दूर रहो, प्रेरणा की कमी, गलत संगति होना, विषय पर पकड़ न होना। पढ़ाई के लिए एक सही टाइम टेबल बनाओ। पढ़ाई करने से पहले अपना मूड ठीक रखो। नंबर 1, फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। यानी जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में अंग्रेजी चल रही होती है, और अंग्रेजी के दौरान गणित। याद रखिए कि अगर आपका दिमाग एक समय में एक ही जगह लगा रहता है तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर हम लेंस से सूर्य की किरणों को फोकस करें तो भी पेपर जलने लगता है। यही फोकस का महत्व है। इसलिए अब से आप जो भी पढ़ें उसमें 100% कंसंट्रेशन रखें, 100% परिणाम मिलेगा। नंबर 2, पढ़ाई में रुचि ना होना। रुचि की कमी और पकड़ की कमी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जिस विषय में आपकी रुचि है उस पर आपकी पकड़ बेहतर हो जाती है, और जिस विषय में आपकी रुचि होती है उस पर आपकी पकड़ अपने आप बेहतर हो जाती है। किसी भी विषय को लगातार 4 से 5 दिनों तक बिना रुचि के पढ़ें। शुरुआत में आप काफ़ी बोर हो सकते हैं, लेकिन 4 से 5 दिनों के बाद आपको विषय के बारे में कुछ ज्ञान हो जाएगा और आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे रुचि भी बढ़ती है। नंबर 3, कोई निर्धारित लक्ष्य ना होना। हम क्यों पढ़ते हैं? क्या ये परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने, परीक्षा में टॉप करने, अच्छी नौकरी पाने या करियर बनाने के लिए है? तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई करने से पहले आपको पढ़ाई का मकसद यानी पढ़ाई से जुड़ा आपका लक्ष्य जानना जरूरी है, और आपको खुद से यह पूछने की ज़रूरत है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। इसलिए इस बात को अपने लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि लक्ष्य नहीं होगा तो आप उचित दिशा से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आपका मन विचलित होगा, आप अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होंगे, और इस वजह से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नंबर 4, शोर शराबे का माहौल। अगर आप गंदी जगह या शोरगुल वाली जगह या गलत संगत में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक शांत वातावरण खोजने की ज़रूरत है। आपको खुले हवादार कमरे में
पढ़ाई करनी चाहिए या आप प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके दिमाग को बहुत प्रभावित करता है। नंबर 5, ध्यान बटाने वाले साधनों से दूर रहो। आज के डिजिटल युग में हम हमेशा टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि से घिरे रहते हैं। खासकर इन मोबाइल फ़ोन में जो ध्यान भटकाने का काम करते हैं, भले ही फ़ोन में कुछ भी ना हो, थोड़ी देर उसे देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी सामग्रियों से दूरी बनाकर रखें। संभव हो तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, इससे आपकी कंसंट्रेशन भंग नहीं होगी। नंबर 6, प्रेरणा की कमी। प्रेरणा आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा देती है। कभी कभी बिना किसी प्रेरणा के तैयारी करते समय आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे में कोई भी सकारात्मक प्रेरणा आपको नई ऊर्जा देती है। सफल लोगों से प्रेरणा लें, हो सके तो उनसे मिले, सफल लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ें, ये आपको फिर से जोश से भर देगा। नंबर 7, गलत संगति होना। विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। कुसंगति के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा का पूरा लाभ दूसरों को नहीं दे पाता। इसलिए बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। बुरी संगत बुद्धि का नाश करती है। नंबर 8, विषय पर पकड़ ना होना। ध्यान दें, अगर किसी विषय पर हमारी पकड़ कमज़ोर है, हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता है, हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसे हमने पकड़ लिया है, क्योंकि जिस विषय को हमने पकड़ लिया है हम उसी तरह बेहतर समझ पाते हैं। जैसे कोई सिर्फ गणित करता है, पढ़ने में मज़ा आता है। कुछ लोगों को इतिहास पढ़ना बहुत पसंद होता है, पढ़ते समय उन्हें समय का पता नहीं चलता और वे उत्तेजित हो जाते हैं। नंबर 9, पढ़ाई के लिए एक सही टाइम टेबल बनाओ। आप अपनी पढ़ाई के लिए जितना समय दे सकते हैं उसके अनुसार अपने लिए एक उचित टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाते समय ये देखें कि कितने विषय हैं और आप उनमें से प्रत्येक को कितना समय दे सकते हैं और उसी के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए उचित समय निर्धारित करें। इससे पढ़ाई के प्रति आपकी सही मानसिकता बनेगी और अगर आप टाइम टेबल का पालन करते हुए ठीक से पढ़ेंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी और आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। नंबर 10, पढ़ाई करने से पहले अपना मूड ठीक रखो। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपका मूड खराब करती है, जैसे तनाव, नींद की कमी, आपके आसपास के कुछ नकारात्मक लोग। इसलिए पढ़ाई से पहले उन चीज़ों से दूर रहें जो आपका मूड खराब करती है। पढ़ने से पहले शांत रहें और अपने आप को आराम दें। तनाव ना लें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, हर रोज़ अच्छी नींद लें और पढ़ाई के दौरान किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें। इससे आपका मूड अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें ध्यान के माध्यम से अपनी कंसंट्रेशन शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य को जानें, सही समय का चयन करें और उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई से पहले अपना मूड ठीक रखें, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। अगर हम इन बातों का पालन करेंगे तो पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे।